तो आज की इस वीडियो में करेंगे हम लोग प्रश्नावली 2.4 का सभी क्वेश्चन। तो ये हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बार बार घटाने की विधि से 121 एवं 196 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ हम लोग को वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि? बार बार घटाने वाली विधि। तो ये विधि में हम लोग किससे करते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। तो बार बार घटाना है किससे? विषम संख्याओं से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विषम संख्याएं कौन कौन सी है। तो विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसके बाद 13, फिर 15, फिर 17, फिर 21। तो ये सभी, अच्छा एक छूट गया, यहाँ 17 के बाद आएगा 19। तो ये सभी, तो इन सभी से इसको घटाएंगे तो यही हुआ बार बार घटाने की विधि। तो इस विधि में कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। तो 121 को लिख लेते हैं, 121। तो सबसे पहला विषम संख्या कौन सा है? 1 है। तो इससे घटाएंगे तो कितना होगा? 120 आएगा। इसके बाद में 120 आया, 120 को यहाँ लिखेंगे माइनस, फिर ये 3 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 117 आएगा। अब इसके बाद में फिर 117 आया, 117 को यहाँ लिखेंगे माइनस, किससे घटाएंगे? अब ये वाला 5 से, तो कितना आएगा? 112 आएगा। अब 112 को फिर घटाएंगे किससे? ये 7 से। तो 7 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 105 आएगा। अब 105 को फिर किससे घटाएंगे? 9 से। 9 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 96। 96 आएगा। इसके बाद इधर करते हैं हम लोग। कितना आया? 96। 96 को फिर किससे घटाएंगे? 9 से तो घटा चुके हैं। इसके अगला विषम संख्या 11। 11 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 85। अब 85 को यहाँ लिखेंगे, फिर अगला विषम संख्या से घटाएंगे कौन है? 13। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 72, यानी 72। अब 72 को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद अगला विषम संख्या 13 के बाद कौन है? 15। 15 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 57। इसके बाद में अब 57 को लिखेंगे, इसके बाद अगला विषम संख्या 17। इससे घटाएंगे तो कितना आएगा? 40। अब 40 को यहाँ लिखेंगे, तो फिर इसके बाद अगला विषम संख्या कौन सा है? 19। 19 है, घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 में से 19 जाएगा तो कितना? 21। उसके बाद में अगला 21 में से अगला विषम संख्या 19 हो गया। अब अगला क्या है? 21। तो 21 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। तो अब हम लोग गिनेंगे, यहाँ 0 आने के बाद गिनना है कितना बार घटाए हैं। तो देखते हैं, ये पहला बार, दूसरा ऐसे करते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि हम लोग घटाए हैं 11 बार। तो जब 11 बार घटाए तब जाके 0 आया। तो इसका मतलब है कि 121 का वर्गमूल कितना? 11 बार घटाए हैं तो 11, इस तरह से। तो ये हो जाएगा। अच्छा, इधर नहीं दिख रहा था। तो 121 का वर्गमूल 11, यानी मतलब कि 11 बार घटाए हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? अब दूसरा क्वेश्चन है 96। तो 96 का करते हैं, तो लिखते हैं 196। दूसरा क्वेश्चन है 196। तो 196 को भी इसी तरह से करेंगे। तो 196 को अब विषम संख्या जान गए हैं कौन कौन सा है, तो इसी से करेंगे। अब 196 को एक से घटाएंगे तो कितना आएगा? 195। 195। अब इसी तरह से 195 के यहाँ लिखेंगे। इसका अगला विषम संख्या क्या है? 3 है। तो इसको घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो कितना? 192। अब ये 192 को यहाँ लिखेंगे।
192 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगला विषम संख्या क्या है? 5। तो 5 से घटाएंगे तो कितना होगा? 187। अब 187 को यहाँ लिखेंगे। फिर अगला विषम संख्या क्या? 7। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 187 में 7 घटाएंगे 180। अब 180 में से अगला विषम संख्या क्या है? 9। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 में 9, 180 में 9 घटाएंगे तो 171। तो 171 हो गया। अब 171 में से अगला विषम संख्या क्या है? 11। 11 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 160। अब 160 को घटाएंगे, अगला विषम संख्या क्या है? अगला विषम संख्या 11 के बाद है 13। 160 को 13 से घटाएंगे तो कितना? 147 आएगा। इस तरह से अब हम लोग इधर जगह भर गया। अब इधर करते हैं। एक कितना आया है? 147। 147 को फिर अगला विषम संख्या क्या है? 15। 13 के बाद 15। 147 को 15 से घटाएंगे तो कितना आएगा? 132। अब 132 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगला विषम संख्या 15 के बाद 17। तो कितना आएगा? घटाएंगे 132 को तो 115। ठीक है। 115 में से अगला विषम संख्या क्या है? 19। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 96। अब 96 में से अगला विषम संख्या घटाएंगे 21। 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75। 96 में से 21 घटाएंगे 75। हाँ ठीक है। अब 75 में से अगला विषम संख्या क्या है? 21 के बाद 23। 23 घटाएंगे तो कितना आएगा? 52। अब ये 52 को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगला विषम संख्या क्या है? 23 के बाद 25। इसके बाद में तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 27। अब यही वाला 27 को यहाँ लिखेंगे। और अगला विषम संख्या क्या है? 27। 25 के बाद तो 27 है। तो फिर यहाँ आ जाएगा 0। तब हम लोग का 0 आ गया। तो ये सबको गिनेंगे कि कितना बार में 0 आया। तो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मतलब कि 14 बार में 0 आ गया। इसका मतलब है कि 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14। तो इस तरह से, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करते हैं अगला दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो अब हम लोग करते हैं ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल निकालिए। तो ये वाला हम लोग बार बार घटाने वाले विधि से कर रहे थे। अब ये वाला क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पहले आधा को काट के हटाते हैं, इसको काट के अलग करते हैं। अब ये इसका सवाल को यहाँ रखते हैं। तो इसमें से है पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन ये 400 है। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड विधि किसे करेंगे? तो 400 को इस तरह से लिखेंगे। अब इसको इस तरह से करेंगे, फिर भागा देंगे। तो 2 दूने 4, फिर 0 0, इस तरह से। फिर अब आगे करेंगे, किससे जाएगा? 2 से जाएगा। नहीं, अभाज्य संख्या से भाग देंगे। 2 के बाद कौन है? 3। 3 के बाद कौन है? 5। इस फिर 7, ऐसा। फिर 2 1 2, फिर 0 0। फिर इसके बाद में अगला फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 5 10, फिर 0। फिर इसका फिर 2 से जाएगा। कितना पार में? 2 दूने 4, फिर यहाँ 5 है तो 1 बचा है, और यहाँ मिलके क्या 10 बनाएगा। 2 5 10। अब 25 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 25 अब किससे जाएगा? तो 3 से भी नहीं जाएगा। अब अगला अभाज्य संख्या क्या है? 5। तो 5 से, 5 5 25। तो इस तरह से। तो अब हम लोगों को क्या करना है? ऊपर से नीचे इस तरह से लिखना है ये सबको। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुना 5। फिर जोड़ा बनाना है।
2 का यहाँ एक जोड़ा है, यहाँ 2 का एक जोड़ा, यहाँ 5 का एक जोड़ा। अब हर जोड़ा में से एक एक ठू उठाना है। तो यहाँ से 1 2 उठाए, यहाँ ये वाला ग्रुप से 1 2 और यहाँ 5 से 1। तो अब ये सबको गुना करेंगे हम लोग। 2 दूने 4 और 4 पचे 20। तो हाँ, तो हम लोग का कितना आया? 4 पचे 20। तो अब ये जो 400 का वर्गमूल कितना आया? 20। तो यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से बनाना है। अब अगला हम लोग करेंगे कौन सा क्वेश्चन? ये 144 वाला, यानी दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए जो इस तरह से बनाते हैं जगह, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है? 144। तो 144 को भी वैसे ही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा शुरू में, तो 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूने 4। अब फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 एका 2, 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 नवे 18। 2 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। किससे जाएगा? 3 से। 3 तिया 9। तो इस तरह से। तो अब हम लोग करेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे सबको। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ मतलब 3 का जोड़ा है, यहाँ 2 का, यहाँ इस तरह से। तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे? हर जोड़ा से एक उठाएंगे। 2 गुने 2 गुने 3। फिर सबको गुना करेंगे। 2 दूने 4, 4 तिया 12। तो 144, यानी 144 का वर्गमूल कितना आया? 12। और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इस तरह से करना है। अब हम लोग करते हैं ये तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्या बोलता है? तीसरा नंबर क्या है? 1764। तो 1764 का हम लोग कैसे करेंगे? तो वैसा ही सबसे पहले जाएगा वही अच्छा, इधर अलग से करेंगे। 1764 का सबसे पहले करेंगे 2 से। तो 17 है, तो कितने बार में? 2 अठे 16। तो एक बचा है यहाँ, तो फिर एक को 6 के साथ क्या बनेगा? 16। 2 अठे 16 और 2 दूने 4। इस तरह से। अब हम लोग करेंगे फिर 2 से। 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एका 2। अब किससे जाएगा? 2 से तो अब नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो 3 एका 3, तो एक बचा। तो यहाँ क्या बनाएगा? 14। तो 3 चौके 12। 3 चौके 12, 2 बचा और 2 एक के साथ क्या बनाएगा? 21। तो 3 सत्ते 21। अब ये फिर 3 से जाएगा। 3 छक 3 दूना 6, 3 तीन 9, 3 चौके 12। 3 चौके 12, 2 बचा है तो 27। फिर 3 9 27। इस तरह से। तो अब ये कितना बार? अब किससे जाएगा ये? अब ये 7 से जाएगा। 49। 7 सत्ते 49। तो अब सभी को ऊपर से नीचे इस तरह से लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। तब जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से 2, यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से 1 2 को उठाएंगे, यहाँ से 1 3 को और यहाँ से 1 7 को। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 3 दूने 6 और 6 सत्ते 42। तो अब कितना आ गया? 42। तो इसका मतलब हुआ कि 1764 का जो वर्गमूल होगा वो आएगा हम लोग का 42। यही हो जाएगा आंसर। अच्छा, इधर नहीं दिख रहा था। तो यहाँ हम कैसे किए थे और एक बार बताते हैं। तो यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 3, यहाँ से 1 7। तो 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42। इस तरह से। तो 42 आया। तो 1764 का जो वर्गमूल होगा वो 42 होगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन है कितना है ये वाला? 8100। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करते हैं। 8100 सबसे पहले 2 से जाएगा। तो करते हैं। 2 चौके 8 हो गया।
2 चौके 8। फिर इसके बाद में ये नहीं जाएगा तो इसीलिए यहाँ 0 उतारेंगे, 1 नहीं जाएगा तो इसीलिए 0। अब 2 पच्चे 10, फिर 0, इस तरह से। अब फिर अगला किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2, अब यहाँ 2 दूने 4, फिर 0, फिर 2 दूने 4, फिर 1 बचा, 2 पचे 10। अब फिर 2 से जाएगा क्या? 2 से अब तो नहीं जाएगा। अब क्या किससे जाएगा? 3 से। तो कितना बार में जाएगा? 3 दूना 6, 3 3 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, तो 2 बचा है तो ये 22 बनाएगा। फिर 3 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 पचे 3 छक 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा है तो 15 बनाएगा, 15 बन जाएगा। अब 3 पचे 15 हो गया। अब फिर 3 से जाएगा, 3 दूने 6, फिर 3 दूने 6, साथ में 1 बचा है, 3 पचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब जाएगा किससे? 5 से। 5 चौके 20, तो 2 बचा है, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 नौवा नहीं दिख रहा इधर, 5 नौवा 45। फिर अब किससे जाएगा? 3 तिया 9, इस तरह से। तो अब तो कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर से नीचे सबको लिखेंगे। अब 2 कितना पीस है? 1 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, फिर 3 गुने 3 यह है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, तो इस तरह से। फिर अब जोड़ा बनाइए, यहाँ 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 यहाँ। फिर अब यहाँ से एक जोड़ा, एक में से ई जोड़ा में से एक उठाएंगे, ई जोड़ा में से एक उठाएंगे, अब ई जोड़ा में से एक उठाएंगे, तब देखते हैं कितना आता है। तो अब है 3 दूने 6, 3 दूने 6, फिर 6 दूने 12, 6 तिया 18, और 18 पच्चे 90, 18 पच्चे कितना आया? 90। तो इससे पता चल रहा है कि 8100 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? वो 90 हो जाएगा, और यही होगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग करते हैं 5वां क्वेश्चन, मतलब 5वां नंबर वाला। क्या है? 7744। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देंगे 2 से, 2 तिया 6, एक बचा है, 17 बना है, तो 2 अठे 16, एक बचा, तो 2 सत्ते 14, फिर 2 दूने 4। अब फिर अगला 2 से ही देंगे, 2 एका 2, फिर 1 2 9 18, 2 तिया 6, 2 छक 12। अब फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 छक 12, 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर अब 2 से भगा देते हैं, 2 दूने 4, 2 चौके 8, 2 दूने 4, इस तरह से। फिर अब देंगे 2 एका 2, 2 दूने 4, 2 एका 2। फिर अब और किससे जाएगा? अब 121 किससे? 11 से जाएगा, क्योंकि 11 2 बार गुना करने 121, 11 इतना बार में 121, मतलब कि साइड में गुना कर लेते हैं, 11 गुना 11, एक 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 2 1, हाँ ये इतने बार में जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ऊपर से नीचे लिखते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 कितना? 1 2 3 4 5 6, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 11 गुना 11। तो अब हम जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 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 यहाँ। तब यहाँ से 2, ये वाला से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 11। तो अब कितना हो जाएगा? 2 दूने 4, 4 दूने 8, 11 अठे 88, तो 88 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो 7744 का जो वर्गमूल होगा वो 88 होगा, और वह यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं, ये अगला क्वेश्चन है 2025। तो ये क्वेश्चन कैसा होगा? 2025।
तो इस तरह से कर लेते हैं 2025 2025। अब करते हैं हम लोग। फिर शुरू में 2 का पढ़ना में 2 दहिया 20, 2 एका 2, 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा ये, तो 5 से 5 5 चौके 20, नहीं जा रहा है 0, 5 पच्चे 25, फिर 5 से जाएगा 5 आठे 40, 5 एका 5, फिर किससे जाएगा 5 के बाद में फिर 3 से जाएगा, 3 दूने 6, 3 दूने 6 हुआ, 7 8 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर अब 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 तिया 9। तो इस तरह से। तो अब ऊपर से नीचे लिखते हैं 5 गुने 5 गुने 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ जोड़ा बनाए, फिर यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, तो कितना आया 5 तिया 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो 45 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 2025 का जो वर्गमूल होगा वो 45 आएगा, और यही है इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5184। तो यही लिख लेते हैं 5184, 5184। तो 5184 को वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले देंगे 2 से, तो 2 दूने 4, फिर एक बचा है 2 पच्चे 10, फिर एक बचा है 2 नवे 18, फिर 2 दूने 4, फिर इसके बाद में फिर 2 से देंगे 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर एक बचा है 2 नवा 18, फिर एक बचा है 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 चौके 8, फिर एक बचा है 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर जो 2 से जाएगा 2 एका 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 एका 2, तो इतना आया। अब हम लोग आगे 81 9 से जाएगा, 9 81। अच्छा, 9 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 9 से तो नहीं दे सकते हैं, इसीलिए 9 से नहीं। अच्छा, ये 81 को फिर यहाँ लिख लेते हैं। फिर किससे देंगे फिर 9 से तो नहीं देंगे, तो अगला अभाज्य संख्या 2 के बाद 3, तो 3 से देंगे 3 दूने 6, फिर 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 9 में 27, फिर 3 तिया 9। तो इस तरह से होगा। ऊपर से नीचे सबको यहाँ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। 2 कितना गो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसके बाद में 3 कितना है, 1 2 3 4, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब जोड़ा बनाते हैं, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ एक जोड़ा, यहाँ यहाँ। अब सबको लिखते हैं, यहाँ से 1 2, यहाँ से 2 2, यहाँ 3 गुना 3। अब देखते हैं गुना करके, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 8 तिया 24, और 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया हो जाएगा 72, 24 तिया 72, हाँ 24 तिया 72, तो 72 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं ये 7वां क्वेश्चन, 8281। तो 8281 को करते हैं, 8281। तो इसको 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, ये 7 से।
तो इसको भगा देते हैं, 7 एका 7, एक बचा है, ये 12 बना। तो अब हम भगा देते हैं, 12 कितने बार में जाएगा, 7 दूना तो 14 हो रहा है, यानी 7 एक ही बार जाएगा। अब बचा कितना, 8 9 10 11 12, तो 5 बचा है, और 5 8 के साथ मिलके 58, तो 7 8 56, 2 बचा 57 58, और 2 यहाँ एक के साथ मिला के 21 बनाएगा। तो 7 दूना 14, 7 तिया 21। तो अब फिर हम लोग भागा देंगे, 7, फिर 7 से देंगे, 7 से जाएगा, 7 एक का 7, 11 है, 8 9 10 11, 4 बचा है, ये 8 के साथ मिलके 48 बनाएगा। तो 7 14 7 21 7 चौके 28 7 छक 42, 7 छक 42, 43 44 45 46 47 48, यानी 6 बार में। तो ये 63 बन जाएगा। तो 7 24 7 21 7 चौके 28 7 5 35 7 छक 42 7 7 49 7 8 56 7 9 63। अब ये बना 169। तो ये है 13 का स्क्वायर, यानी 13 का वर्ग। तो 13 को 2 बार गुना करेंगे तो ऐसा इतना आएगा, 3 3 9, 3 एका 3, और 3 और 1 3 6 1, हाँ, तो ये इतना आया। तो अब हम लोग तो यहाँ 13 को 13 बार गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो अब सबको ऊपर से नीचे लिखते हैं, 7 गुना 7 13 गुना 13, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, तब यहाँ से एक गो 7 उतारते हैं और यहाँ गुना 13, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 90। तो 8281 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 90, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं ये तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए, यानी कि वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे कि ये वाला संख्या गुना करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग। ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम लोग को वो छोटी संख्या निकालना है जिसको कि इसमें गुना करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग, और उस जो पूर्ण वर्ग बनेगा उस संख्या का हम लोग को वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1458। तो 1458 का कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसका भी वैसा ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 1458 का। तो ये सबसे पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूने 4, एक बचा है 5 2 9 18, फिर अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 दूने 6, एक बचा है 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर अब किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, और 3 एका 3, 3 अट्ठे 24, 3 ये ठीक है, 81 इतना करेंगे तो इतना आएगा। फिर अब किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 दूने 6, 2 बचा तो 21 बनेगा, 3 चौका 3 बचे 3 छक्का 3 सत्ते 21। अब फिर किससे जाएगा, 3 9 27, फिर अब किससे, 3 3 9। तो अब हम लोग ऊपर से नीचे सबका जोड़ा बनाएंगे। तो 2 गुने 3 गुने 3 कितना, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 है और 1 को 2 है। अब जोड़ा बनाते हैं, ये। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा नहीं है, तो मतलब कि 2 का जोड़ा नहीं है और 1 2 रहता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता। तो अब ये 2 को इसके साथ गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, 1458 गुना ये 2, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 6 हाथ में 1, फिर 5 दूना 10, 10 और 1 11, 11 में 1 हाथ में 1, 4 दूने 8 और 1 9, 2 दूने 4, यानी कि 2916 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या
तो वह छोटी संख्या क्या हुआ, छोटी संख्या 2 है, छोटी संख्या 2 है। और पूर्ण वर्ग संख्या कितना हुआ, ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 2 से गुना किया तो 2916, तो ये हुआ। अब 2916 का हम लोग वर्ग निकालेंगे। तो अब ये कैसे करेंगे हम लोग, यानी कि यहाँ और एक ठो 2 रहेगा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो अब इसी का हम लोग निकाल देंगे। तो इधर नीचे करते हैं, तो यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3। तो 2 तिया 6, 6 दूनी 6 तिया 18 और 18 तिया 54, 18 तिया 54। तो इस तरह से, तो यानी कि 2916 का जो अच्छा, यहाँ वो चीज़ नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित, इधर एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूछा क्या है। तो निम्नलिखित संख्या में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो किससे गुना किया हम लोग, ये 2 से गुना किए। यानी कि हम लोग कैसे पता चला, यहाँ एक 2 कम था, यहाँ सिर्फ एक ही 2 था, और एक 2 रहता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। इसीलिए ये जो निकला उससे ये 2 से गुना किए इसको, तो वह छोटी संख्या क्या निकला, आंसर में किसे लिखेंगे, छोटी संख्या, छोटी संख्या 2। और जो उसके बाद अगला क्या पूछा है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो उसका वर्गमूल कितना आया है, 54। तो इस तरह से ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो अब इसी तरह से हम लोग करते हैं ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, 1100। तो 1100 इसका भी हम लोग वैसे ही करेंगे। सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 पचे 10, 1, फिर 2 पचे 10, फिर 0, फिर 2 से जाएगा, 2 दूने 4, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। अब 2 से जाएगा क्या, अब 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 पचे 25, 26 27, 2, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एका 5, 5 एका 5, फिर ये सब को ऊपर से नीचे आएंगे, 2 गुना 5 गुने 5 गुना 11। तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का जोड़ा है, 11 का जोड़ा नहीं है, तो इस 11 को ही इससे गुना करेंगे। तो 1100 को 11 से गुना करेंगे। तो कैसे गुना करेंगे, तो 0 0 1 1, 1 से ये सबको गुना करने इतना आएगा, फिर और एक 1 से 0 0 1 1। तब गुना करके देखते हैं कितना आता है, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 2, इतना 121। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, यानी कि इसका वर्गमूल उतना ही होगा जब यहाँ एक ठो 11 होगा। तो यहाँ ये सबका अब निकालते हैं, यहाँ से 1 2 गुने, यहाँ 5 गुने 11। तो अब 11 पचे 55, 11 पचे 55 और 55, 11 पचे 55 और 55 दूना कितना हो जाएगा, 55 दूना 110, 110। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का, वह छोटी छोटी संख्या क्या किससे गुना किए हैं, 11। तो इधर आंसर में लिखेंगे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 11। छोटी नहीं दिख रहा है, छोटी संख्या 11। इसके बाद में इसका वो जो नया जो संख्या निकला उसका वर्ग, उसका जो वर्गमूल होगा वो कितना हो जाएगा, 110। तो यही हो जाएगा आंसर। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग करते हैं ये तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ये है 147। तो 147 का भी वैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले करेंगे 3 से। तो 3 चौके 12, 2 बचा है तो 27, 3 9 27। अब 3 से नहीं जाएगा, अब आगे जाएगा क्या, 7 से, 7 7 49। तो कितना आया, 3 गुना 7 गुना 7। तो यहाँ किसका जोड़ा नहीं है, ये 3 का। तो इस 3 को इसको इससे गुना करेंगे। तो
इधर बगल में करते हैं 147 को ये 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 दूना 14, 7 तिया 21, 21 में 1 हाथ में 2। अब इसके बाद में 4 दूना 4 तिया 12, 12 और 2 13, 14, 14 में 4 हाथ में ये 1। अब 3 1 3 और 1 4, तो कितना है 441। तो अब 441, अब 441 का वर्ग निकालेंगे हम लोग, वो पूर्ण संख्या 441 होगा। 441 का वर्ग कितना होगा, यानी कि यहाँ और एक ठो 3 लगाएंगे तो अब यहाँ से एक 3 और यहाँ 7, तो देखते हैं कितना 7 दूना 14, 7 तिया 21। तो अब हम लोगों को यहाँ से पता चलता है कि ये दो चीज़ हम लोगों को यहाँ दिखाना है कि छोटी संख्या वो कितना होगा 3, और वो जो पूर्ण वर्ग संख्या जो निकला ये 441, इसका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल आएगा कितना 21। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इस तरह से करना है। तो अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1620। चौथा क्वेश्चन है, ये है 1620। अब ये कैसे होगा, तो इसका हम लोग देखते हैं 1620 के इसका भी उसे 2 8 16, 2 1 2 और 0। फिर इसके बाद अब हम लोग करते हैं 2 चौके 8। अब नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगाएंगे, 2 पचे 10। अब फिर 2 से जाएगा क्या, 2 से नहीं जाएगा, जाएगा अब किससे 3 से जाएगा क्या, 405 भागा 3 से, 3 1 3 1 0 3 3 9 1 5 3 3 पचे 15। हाँ 3 से जाएगा कितना बार में, 3 से जाएगा 135 बार में। अब फिर 3 से जाएगा क्या, 3 चौके 12, 1 3 पचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 9 45। अब फिर 3 से जाएगा, 3 तिया 9। तो अब खत्म हो गया। तब ऊपर से नीचे गुने करते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 3 गुने 3। तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 5 का कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए 5 को फिर इससे गुना करेंगे। तो गुना करते हैं 1620 गुने 5, 5 शून्य शून्य, 5 दूने 10, हाथ में 1, 6 पचे 30 और 1 31, 31 में 1 हाथ में 3, 5 1 5 और 5 3 8। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम लोगों को ये नहीं दिखाना इसका वर्गमूल, यानी कि यहाँ और एक 5 रहता तो ये और ये बन के जोड़ा बनाएगा, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालते हैं, इसका कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 5 गुने 3। तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 45 दूना कितना हो जाएगा 90। तो 90, 45 दूना यहाँ लिखे हैं 90। तो अब आगे क्या लिखना है, आंसर में हम लोगों को छोटी संख्या किससे गुना किए हैं, वो 5 है, यानी जिसका जोड़ा नहीं रहता है उसी से गुना करते हैं तो वो हो जाएगा 5। और वो उस संख्या का वर्गमूल, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसका वर्गमूल कितना आया, वर्गमूल आया 90। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ 2800। तो 2800 है, इसका वैसे ही करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन, और ये वाला। तो अब सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 से, 2 1 2, 2 चौकी 8 0 0। फिर 2 से, 2 7 14 0 0। फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 पचे 10 0। फिर जाएगा 2 से, 2 1 2, 1 2 7 14, 2 पचे 10। और फिर किससे जाएगा
फिर जाएगा, अब तो 2 से नहीं जाएगा, 5 से, 5 दिया 15, 16, 17, फिर 2 बचा है, 25 बना, 5 बचे 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35, ऊपर से नीचे देखते हैं, 2 के 4 गो है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब इसके बाद 5 2 गो है, 5 गुने 5 गुने 7। अब जोड़ा देखते हैं, यहाँ 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 7 का कोई जोड़ा नहीं है, तो 7 से इसको गुना करेंगे, यानी और एक 7 रहता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होता, और वो पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग यहाँ बनाते हैं, यहाँ क्या होगा 7, यानी और एक 7 रहता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होता। अब इसको करते हैं, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य, 8 सत्ते 56 में 6, हाथ में 5, 7 दूने 14 में 5 14, 15 16 17 18 19, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो यानी कि यहाँ 7 से गुना किए हैं, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो यहाँ 1 2, यहाँ से 1 2, यहाँ से 5, यहाँ से 7, तो अब इधर से गुना करते हैं, 2 दूने 4, 4 पचे 20, और 20 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूने 14, यानी 140। तो अब आंसर में किससे लिखना होगा, वह छोटी संख्या किससे गुना की है, छोटी संख्या हम लोग किससे गुना किए हैं, ये 7 से गुना किए हैं, और जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल कौन सा होगा, वर्गमूल 140, तो ये हो जाएगा हम लोग उनका आंसर। तो इस तरह से अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग करते हैं ये चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के अलावा छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में कर रहे थे, जिससे इस संख्या को भाग देने पर, वहां पर गुना कर रहे थे, यहाँ भाग देने पर बोल रहे हैं, भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, यहाँ हम लोग को भाग देना है। ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, यानी जो नया संख्या ज्ञात होगा उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 2925, तो 2925, तो इसको पहले करते हैं कैसे होगा, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड ये थोड़ा तिरछा हो गया, तो कोशिश करेंगे सीधा करने का। सबसे पहले 3 से देंगे, 3 कितना बार में जाएगा, 3 9 27, 9 बार में 27 28 29, 2 बचा तो 22 बन गया, 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15, इस तरह से। तो अब फिर किससे जाएगा, अब फिर 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर किससे जाएगा, 5, हाँ 5 से जाएगा, 5 6 30, 2 बचा है, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एका 5, और 5 तिया 15, तब फिर 13 बच गया। 13 तो किसी से नहीं जाएगा, क्योंकि ये स्वयं एक अभाज्य संख्या है। तो ऊपर से नीचे लिखते हैं, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 13, इसका भी जोड़ा है, इसका भी जोड़ा है। अब ये 13 को इससे भागा देंगे, ये वाला संख्या को। अब 2925 को भागा देंगे 13 से। 13 से क्यों, क्योंकि यहाँ 13 का कोई जोड़ा नहीं हुआ, इसीलिए। अब 13 को 2925 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 13, क्योंकि ये सबको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, और नीचे किससे भागा दे रहे हैं, 13 से। तो यहाँ से काटने में आसान होगा, तो ये 13 से ये 13 कट गया, तो अब कितना बचा, ये अब कितना बचा, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इतना बचा है। तो अब इसको गुना करते हैं, 3 3 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 को 5 से गुना करेंगे, 45 गुना 5, तो 5 पचे 25 में 5, हाथ में 2, 5 चौके 20, 2 22, तो नया संख्या क्या आ गया, 225। तो नया संख्या 225, इसको यहाँ लिखते हैं 225, यानी कि 225 कैसे आया, ये सबको गुना करके, इसीलिए यहाँ 225 लिखे।
तो इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ये जोड़ा में से एक उठाएंगे, ये जोड़ा में से एक, यहाँ से 3 उठाएंगे, यहाँ से 5 उठाएंगे, तो 5 तिया 15। तो वर्गमूल आया हम लोग का 15 और वो संख्या कितना 13। तो छोटी संख्या जिससे भागा दिए, कहाँ लिखेंगे, थोड़ा ऊपर करते हैं। तो छोटी संख्या कितना आया हम लोगों का? छोटी संख्या 13 आया, और जो नया संख्या आया 225, उसका वर्गमूल कितना, वर्गमूल पूछा है, वो वर्गमूल कितना, वर्गमूल आया 15। तो इस तरह से हो जाएगा ये हम लोगों का आंसर। अब इसी तरह से हम लोग करते हैं ये दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन 396। शुरू में किसे लेंगे? 2 से। 2 एका 2, तो 2 9 18, 2 8 16, फिर 2 से, यहाँ गलत हुआ था, 2 2 9 18, 2 9 18। अब किसे? 3 तिया 9, 3 तिया 9, अब कितना, 11 तिया 33। तो इस तरह से। तो अब इसको ऊपर से नीचे गुना करें, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11, 3 3 यह। तो अब यहाँ किसका जोड़ा नहीं है? ये 11 का जोड़ा नहीं है, 11 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए 11 को भागा देंगे, इसको 11 से भागा देंगे, तो 396 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 11। तो अब यहाँ 11 से भागा देंगे, यानी इसको गुना इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इसीलिए तो यहाँ काटने आसान होगा, ये 11 से 11। तो अब क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, तो वो नया संख्या कितना आया, तो इस सबको गुना करेंगे, 3 तिया 9, और 9 9 दूने 18, 18 दूने 36, तो वो नया संख्या कितना आया? 36 आया। तो नया संख्या 36 आया, और 36 यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 36 का वर्गमूल हम लोग को निकालना है। तो वर्गमूल कितना होगा? यहाँ से 1 2 उठाएंगे, और यहाँ से 1 3 उठाएंगे, तो कितना, 3 दूने 6, तो 6 हम लोग का वर्गमूल। तो आंसर में लिखेंगे, तो सबसे छोटी संख्या किससे भगा दिए? छोटी संख्या कितना है हम लोगों का? वो 11, और वर्गमूल कितना है? वर्गमूल 6। तो इस तरह से हम लोग का ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग करते हैं अगला नंबर वाला क्वेश्चन। तो अगला नंबर कौन सा है? ये वाला है 3645, 3645। तब इसमें सबसे पहले किससे भागा देंगे? 3 से। 3 एका 3, 3 दूने 6, 3 एका 3, 3 पचे 15, फिर 3 से देंगे, 3 चौके 12, नहीं जा रहा है 1 0, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 एका 3, 3 तिया 9, 3 पचे 15, अब फिर 3 से देंगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, अब फिर 3 से देंगे, 3 एका 3, 3 पचे 15, अब 3 पचे 15, इस तरह से। तो अब ऊपर से नीचे लिखते हैं ये सबको। 3645 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुने 5। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब किसका जोड़ा नहीं है? इसका जोड़ा नहीं है, तो इसको इससे भागा देंगे। तो अब भागा देते हैं, 3645 किससे भागा देंगे? 5 से। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुने 3 गुने गुने 3 गुने, फिर कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 3 गुने 3 गुने 5, फिर इसको हम लोग भगा देंगे किससे? ये 5 से। 5 से 5 कटा, तो अब ये सबको गुना करेंगे, कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27,
27 तिया कितना आएगा? 27 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया ना आएगा 7 14, 7 तिया 21, 21 हाथ में 2, 3 दूना 6, 7 8, 81। अब ये 81 को फिर ये वाला 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 3, 8 तिया 24। अब ये आखिरी वाला 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12 में 2, हाथ में 1, 3 दूने 6 और 1 7, तो कितना आया? 729 आया। तो 729 का इसका अब हम लोगों को वर्गमूल निकालना है, 729 का वर्गमूल। तो 729 का वर्गमूल कैसे निकलेगा? ये वाला यहाँ से एक ठो 3 उठाएंगे, यहाँ से एक ठो 3 और यहाँ से एक ठो 3, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया? 27। तो आंसर क्या होगा? वो छोटी संख्या कितना हो जाएगी? छोटी संख्या 5, छोटी संख्या 5 है और वर्गमूल कितना है? वर्गमूल कितना आया? 27। तो इस तरह से होगा। तो अब हम लोग करते हैं ये 28, ये चौथा वाला क्वेश्चन। तो ये क्या है? 2800। तो इसका सबसे पहले अभाजक गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले किससे जाएगा? 2 से। 2 एका 2, 2 चौकी 8, 0 0, फिर 2 सत्ते 14, अब फिर 2 से ही जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा है, 2 पचे 10, 0, अब फिर 2 से, 2 एका 2, 1 15 बना, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा, 2 पचे 10, अब फिर तो 2 से नहीं जाएगा, अब फिर 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 16 17 2, 5 पचे 25, अब 5 36, 5 सत्ते 35। तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कुछ इस तरह से होगा। तो अब 2800 को किस टाइप में लिख सकते हैं? किस रूप में? ये सभी के रूप में, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7, तो इस तरह से। तो अब ये जो 7 है उसको इससे भागा देना है, मतलब 2800 को 7 से भागा देंगे तो देते हैं 2800 गुना भागा 7। तो 2800 को यानी इस तरह से हम लोग लिखे हैं, तो इसको भी लिख लें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7। तो अब इस 7 से भगा दे रहे थे, यहाँ भी 7 से, क्योंकि इसको इसीलिए इस टाइप में लिखे क्योंकि ये सबको गुना करें तो इतना आएगा, इसीलिए। अब भागा 7 से देना है तो 7 से दे दिए तो ये कट गया। तो अब ये सबको गुना करते हैं और वो नया संख्या मिलेगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है वो। तो अब गुना करते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 16 32 64 16 25 80, 80 गुना 5 कितना होगा? 8 पच्चे 40, यानी 400। अब ये 400 का हम लोग को वर्गमूल निकालना है, तो 400 ये सबको गुना किए 400 आया, तो 400 का वर्गमूल निकालते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। तब यहाँ से ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, यहाँ से उठाते हैं, 2 गुने 2 गुने 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 400 का वर्गमूल कितना आया? 20। तो अब हम लोग आंसर लिखेंगे। तो वह छोटी संख्या क्या थी जिसे भागा दिए? 7। क्यों 7 से भागा दिए? क्योंकि यहाँ 7 का जोड़ा नहीं था, इसीलिए जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी से हम लोग को भागा देना है। तो छोटी संख्या क्या आया? छोटी संख्या आया 7। फिर अब वर्गमूल कितना आया? वो नया संख्या जो आया उसका वर्गमूल 20। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं ये आखिरी क्वेश्चन, 5वां वाला क्वेश्चन। तो ये करते हैं अब हम लोग।
तो ये है 9408, 9408। तो इसको करते हैं तो किससे जाएगा? सबसे पहले तो 2 से जाएगा। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 0, 2 चौके 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 एका 2, 2 एका 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। फिर 2 से 2 पचे 10, फिर एक बचा वो 17 बन जाएगा। 2 अठे 16, एक बचा 2 अठे 16। अब फिर ये किससे जाएगा? 2 से। 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 नौ 2 नौ 18, 2 चौके 8। तो यहाँ 294। फिर इसके बाद फिर 2 से ही जाएगा क्योंकि 4 है आखिरी में। 2 एका 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब 2 से तो नहीं जाएगा। अब जाएगा किससे? 3 से। 3 चौके 12, 2 बचा 13 14, 3 नौ 27। अब किससे जाएगा? 7 सत्ते 49। तो अब यहाँ 9408 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 गुना यहाँ 7 गुना 7 गुना और एक ठो 3 इधर। 3 का कोई जोड़ा नहीं है, इसीलिए इसको 3 से हम लोग भगा देते हैं। 9408 को 3 से भगा देंगे तो इसी रूप में लिख लेते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 गुना 3। तो फिर भागा दे रहे हैं 3 से, तो ये 3 और ये 3 कट गया। तो अब ये सबको गुना करेंगे। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32 और अच्छा और एक बार ये 3 तो कट गया तो यहाँ से गुना करते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 दूने 64, 64 गुने 7 कितना हो जाएगा? फिर और एक 7 से गुना करेंगे। जो 7 एक 7 चौके 28, हाथ में 2, 7 छक 42, 43 44 गुना फिर 7। तो 8 सत्ते 56 में 6, हाथ में 5, 7 चौके 28, 28 में 5, 28 2 30, 3 33, 3 हाथ में 3, 16 7 चौके 28, 28 में 3 31, 3136। तो 3136 आया। अब इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल कौन सा होगा? यहाँ से निकलेगा, ये जोड़ा यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। तो इसका जो वर्गमूल होगा 3000, इधर नहीं दिख रहा है, 3136 का जो वर्गमूल होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। तो 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 सत्ते 56। तो 56 वर्गमूल आया और छोटी संख्या क्या जो भागा दी वो 3। तो आंसर लिखते हैं, छोटी संख्या कितना होगा? 3 और वर्गमूल कितना आया? 56। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से होगा इसका। तो अब हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वह सबसे छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए। तो यहाँ संख्या दिया हुआ है, तो वह संख्या वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो कि ये सबसे विभाजित हो जाए। तो उसको निकालेंगे कैसे? तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है,
तो इन सभी का हम लोग लासा निकालेंगे। तो 8, 12, 15 और 20 का। तो सबसे पहले 2 से भागा जाएगा, यानी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो सबसे पहला 2, 2 चौके 8, 2 छक 12, 15 नहीं जाएगा तो 15 को जैसे का तैसे उतारेंगे और 2 दहिए 20। इसके बाद अब हम लोग फिर 2 से देंगे, तो 2 दूने 4, 2 तिये 6, 15 नहीं जाएगा तो जैसे का तैसे, और 2 पचे 10। अब फिर तो 2 से तो अब सिर्फ यही जा रहा है, इसीलिए 2 से नहीं देंगे, अब 3 से देते हैं। तो ये 2 नहीं जाएगा तो जैसे के तैसे, तो 3 एका 3, 3 पचे 15 और 5 नहीं जाएगा तो वैसे उतार देंगे। अब फिर और किससे देंगे, अब फिर 5 से देंगे। तो यहाँ 2 आ गया, 1 नहीं जाएगा, 5 एका 5, 5 एका 5। फिर अब 2 से देंगे, 2 एका 2, 1 1 1। अब 1 1 1 आ गया, तो इतना ही। अब ऊपर से नीचे हम लोग गुना करेंगे, तो गुना करते हैं। कितना पीस 2 है, 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद में 3 1 है और 5 1 है। तो अब हम लोग जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ से ये 2 का तो जोड़ा मिला। अब 2 3 और 5 इसका जोड़ा नहीं है, यानी कि इन तीनों का गुना करते हैं तो कितना आता है देखते हैं। 5 तिये 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया। तो 30 को गुना करते हैं, अच्छा पूरा निकाल लेते हैं। 30 30 दूने 60 और 60 दूने 120, 120 आ रहा है। तो ये तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसी को हम लोगों को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो इसके लिए जिसका जोड़ा नहीं है, 2 3 और 5, इसका गुणनफल कितना आया 30। तो इससे गुना करेंगे ये वाला संख्या को, गुना 120 गुना 30। तब गुना करते हैं, 12 दूना 24, 12 36 और यहाँ से 2 0। तो वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आ गया हम लोगों का, 3600। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर इस तरह से। तो अब हम लोग करते हैं ये दूसरे नंबर वाला क्वेश्चन। तो दूसरे नंबर वाला करके देखते हैं ये कैसे होगा। तो दूसरा नंबर लिख लेते हैं, 4 9 10। तो सबसे पहले किससे देंगे, छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 दूने 4, 9 नहीं जाएगा जैसे के तैसे, और 2 पचे 10। तो अब और किससे जाएगा, अब 2 से, 1 है, 2 एका 2, 9 5। अब फिर किससे जाएगा, 3 से। 1 आ गया तो इसको 1 ही उतारेंगे, 3 3 9, 5 नहीं जाएगा जैसे कि तैसे। फिर 3 से देंगे, 3 यहाँ 1, 3 एका 3 और 5 नहीं जाएगा तो इसे उतार देंगे। तो अब 5 1 1 5 एका 5 इस तरह से। तो अब ये सबको गुना करते हैं। 2 कितना गो है, 2 पीस, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, उसके बाद में 3 गुने 3 गुने 5। तो ये सब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 12 दूने 24, 12 तिया 36 और 36 गुना 5 कितना आता है, तो रफ में कर लेते हैं। 36 गुना 5, 6 पचे 30, 0 हाथ में 3, 5 तिया 15, 3 18, तो 180। तो ये तो आ गया, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम लोगों को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो उसके लिए क्या क्या से गुना करेंगे, जिसका जोड़ा नहीं है। तो इसका जोड़ा है, इसका जोड़ा है, ये 5 का जोड़ा नहीं है, तो 5 से गुना करेंगे। 180 गुने 5, तो 18 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा 5, 18 दूने 36, 18 तिया 54, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90 और यहाँ 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी कि पूछा क्या था, वह छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो दिए गए प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाती है। 900 है, 900 जो है वो प्रत्येक से विभाजित हो जाए।
और ये एक वर्ग संख्या भी है। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग करने वाले हैं ये छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या है, एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में कितना दान की 1764 रुपया दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतनी ही रुपया दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग मानते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 1 है। तो लिखते हैं माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। तो एकत्र की मतलब जमा की गई राशि कितना हो जाएगी, x माने है तो जमा की गई राशि मतलब जितने स्टूडेंट थे तो प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही दिया, तो इसीलिए x²। तो अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जमा कितना हुआ है 1764 रुपया, 1764 रुपया। तो अब हम लोगों का x को यहीं रहने देंगे, 1764 लिखते हैं। फिर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 1764। तो इसको कैसे निकालते हैं, 1764 का वर्ग निकालेंगे अब। तो यहीं पे करते हैं, 1764 को अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो 2 8 16, एक बचा 2 8 16, 2 दूने 4, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एका 2। अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा हमको लगा 3 से, तो 3 से करके देखते हैं, 3 एका 3, एक बचा, 3 चौके 12, 13 14 21, 3 सत्ते 21। अब ये भी 3 से जाएगा, तो 3 चौके 12, 13 14 2, तो 27 बना, 3 9 27। अब और किससे जाएगा, 7 सत्ते 49। तो किसे किसे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। तो हर जोड़ा सब एक एक उठाएंगे। यहाँ यहाँ 1 2 3 7 कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, 6 सत्ते 42। तो कितना आ गया, 42। तो ये क्या आ गया, ये विद्यार्थियों की संख्या आ गया, यानी x क्या चीज को माने थे, विद्यार्थियों की संख्या। तो x का मान ही इतना आ गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 42। तो इस तरह से, तो विद्यार्थियों की संख्या 42 है और प्रत्येक ने 42 42 ही जमा किया है। तो इस तरह से हो जाएगा ये आंसर। तो अब हम लोग करते हैं, ये तो छठा क्वेश्चन था। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग करते हैं ये 7वां क्वेश्चन। तो 7वां क्वेश्चन क्या बोलता है, शमसूल ने एक विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच टॉफियां बांटे। टॉफी बांटने के लिए विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा किया गया। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। यदि शमसूल ने 12,544 टॉफी बांटे तो पंक्तियों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालिए। तो यहाँ हम लोग को माना पड़ेगा, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या x मानते हैं। तो जितनी पंक्ति है उतनी ही मतलब कि विद्यार्थियों की संख्या भी रही है। तो विद्यार्थियों की संख्या मानते हैं हम लोग, जितनी पंक्ति है विद्यार्थियों की संख्या, वैसे जितनी पंक्ति है उतनी ही विद्यार्थियों की संख्या, तो x² हो जाएगा। तो यहाँ x² बराबर हो जाएगा 12,544।
तो x को इधर ही रखेंगे, तो 12,544 स्क्वायर उधर जाएगा तो इस पर रूट चढ़ाएगा। तो अब 12,544 इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्ग निकालते हैं। तो 2 छक 12, 2 दूने 4, एक बचा है 2 सत्ते 14, 2 दूने 4। तो अब अगला फिर 2 से जाएगा, 2 तिये 6, 2 एका 2, 2 तिये 6, 2 छक 12, फिर 2 से 2 एका 2, फिर एक बचा है 2 बचे 10, एक बचा है 2 छक 12, फिर एक बचा है 2 आठे 16, फिर 2 से 2 सत्ते 14, एक बचा 2 आठे 16, 2 चौके 8, फिर अगला फिर 2 से 2 तिये 6, एक बचा 2 नौ 18, 2 दूने 4, फिर 2 से ही, फिर अगर 2 से ही जाएगा तो 2 एका 2, 2 नौ 18, 2 छक 12, फिर 2 से 2 नौ 18, 2 अठे 16, फिर और किससे जाएगा, फिर 2 से ही, 2 चौके 8, फिर 2 नौ 18, फिर 2 से नहीं जाएगा और 7 से जाएगा, 7 7 49। तो अब इसका कितना निकला वर्ग निकालते हैं। 2 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 में 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 8 गुने 7 गुने 7। अब जोड़ा बनाते हैं, यहाँ एक, यहाँ 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 और ये 7। तो हर जोड़ा से एक उठाते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। तो अब गुने करते हैं, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। तो पंक्ति यहाँ, तो यहाँ ये x क्या चीज को माने थे, x है पंक्तियों की संख्या, और यहाँ से x का ही मान निकाले हैं। x का मान कितना निकला, 112, यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियों की संख्या 112, पंक्तियों की संख्या 112 है। और विद्यार्थियों की संख्या कितना है, विद्यार्थियों की संख्या 112 के स्क्वायर करने से भी निकलेगा, या फिर विद्यार्थियों की संख्या 112 के स्क्वायर यही आएगा। यानी x किसको माने हैं, x 112 आया, इसका स्क्वायर इतना 12,544, तो 12,544। तो ये यही दोनों हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग करते हैं इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। वो है, एक आयत का क्षेत्रफल 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल दिया है। सबसे पहले आयत बनाते हैं एक। तो किसे है, यदि आयत की लंबाई, ये जो लंबाई है चौड़ाई की 4 गुनी है, तो चौड़ाई अगर x है तो ये लंबाई कितना है 4x, यानी 4 गुनी। तो अब क्या बोल रहे हैं, तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम तो क्या क्या किए हैं उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या किए हैं, ये आयत की चौड़ाई। तो माना आयत की चौड़ाई कितना कितना माने हैं x, तो वैसे में आयत की लंबाई कितना हो गया है 4x। और हम लोग सभी जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 4x और ये चौड़ाई कितना है x, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। तो मतलब कि ये तो
मतलब इसका क्षेत्रफल इतना आ गया है 4x², लेकिन क्षेत्रफल कितना दिया है 1764, तो वो हो जाएगा 4x² बराबर 1764। तो अब यहाँ से x² का मान निकालते हैं, तो 1764 में 4 इधर आ जाएगा। अब भगा देते हैं, 4 चौके 16, एक बचा है 4 चौके 16, 4 1 4, तो कितना आया 441। तो x² 441 आया। लेकिन हम लोग को x का मान निकालना है ना, तो x को इधर ही रखेंगे, 441 x जो स्क्वायर है वो इधर जाके इस पे रूट चढ़ाएगा। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जानते हैं कैसे इसका वर्ग निकालेंगे। वर्ग संख्या कैसे निकालेंगे इसका, 441 का मतलब ये किसका वर्ग है उसको निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल रहे हैं। तो 2 दूने 4, नहीं 2 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा 441, 2 से तो नहीं 3 से जाएगा, 3 1 3, एक बचा है तो 14 बना है, 3 दूना 6, 3 3 चौके 12, 3 चौके 12, 13 14, 2 बचा है 21, 3 7 21, फिर 3 से 3 चौके 12, 13 14, 2 27, 3 9 27। अब इसके बाद नहीं दिख रहा है, 7 7 49। अब यहाँ गुना करते हैं, 3 गुना 3 गुना 7 गुना 7, यहाँ एक जोड़ा यहाँ एक जोड़ा, 3 गुना 7, तो 7 या 21। तो x का मान कितना आ गया, 21 आ गया, x का मान 21 आ गया। तो अब यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि आयत की चौड़ाई कितना है, x क्या चीज़ को मान्य है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं आयत की चौड़ाई तो x है, और वो x का मान कितना आ गया है 21। तो आयत की चौड़ाई कितना हुआ, आयत की चौड़ाई x है और लंबाई कितनी है, लंबाई क्या चीज कौन है 4x, मतलब कि 4 गुना x क्या है 21, तो कितना आ जाएगा 4 1 4 और 4 दूने 8, तो कितना आया 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी सेंटीमीटर, अच्छा x का मान 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से